दो बेटियां थी, ऐसी नहीं है कि नहीं थी, और मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है और मेरी बेटी की जगह किसी की बेटी नहीं ले सकती। बताएंगे कि मेरे बेटे को कोई राखी बांधेगी कि नहीं बांधेगी। और सच पूछिए तो मेरा मतलब हम क्या ही बोले, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कोई ऐसी बहन मिले जो बस सिर्फ दिखावे के लिए रक्षाबंधन में राखी लेके आए, बाकी दुख के टाइम में नहीं रहे। तो किसी का कदर नहीं करता। वही आदमी जब मर जाता है ना तो दो आंसू फोकट का झूठ मूठ का बहाने के लिए आ जाता है, हाँ क्यों मर गया, कैसे मर गया। तो ये सब चीज़ हमको नहीं आता भाई, दिखावा करना। ये सब जिसको आता है वही जाके करे। कल हम कुछ और करने वाले हैं फैमिली के बीच, अब पता नहीं, देखेंगे। सोशल मीडिया पर लाने का ज़रूरत पड़ेगा तो वो चीज़ भी हम आके बता देंगे, वरना ऑफलाइन ही क्लियर कर लेंगे, लेकिन क्लियर ज़रूर करेंगे। आज अभी शाम के 4 बजे। सो गाइस अभी हमारा पूजा पाठ खत्म हो चुका है और अभी बस भोजन का प्रबंध किया जा रहा है। और यहाँ मेरे युवान को देख सकते हैं, साक्षात महादेव लग रहे हैं। देखिए देखिए युवान, अपना लुक दिखाइए। महादेव लग रहे ना, ये देखिए मेरे छोटे महादेव को। तो ये देखिए महादेव, महादेव। तो गाइस अभी सब लोग चले गए, यहाँ तक कि मम्मी पापा भी चले गए। मम्मी पापा को थोड़ा सा अर्जेंट था, एंगेजमेंट में जाना था, वो भी बहुत करीबी, मतलब जिसका एंगेजमेंट है उसके मम्मी पापा नहीं है। तो और मम्मी के काफ़ी करीब थी उसकी मम्मी, तो इस वजह से जाना पड़ गया। और अभी पूरा किचन और पूरा घर का हालत जो मैं देख रही हूँ ना, वो सब क्या होता होगा, मेरे ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सब लोग ऐसे ऐसे लोग मेरे यहाँ काम करने आते हैं, मतलब कभी कभी आते हैं, जैसे भाई लोग आता है तो लोग को पता नहीं रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे, तो वो लोग काम करता है ना, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है कोई सामान इधर का उधर। बट कोई नहीं, बाद में मैं सब चीज़ सेट कर लूँगी। 2-3 दिन लगेंगे, अभी बहुत थकावट हो रहा है। शाम को तो चक्कर ही आ रहा था, पूरा मन नहीं कर रहा था कि शाम को दिया जलाऊँ, क्योंकि 5 बजे ही पूजा ख़त्म हुआ था। फिर मैं सोची कि नहीं, 6 बजे संध्या जो पूजा होता है, मतलब दिया वगैरह जलाना चाहिए। तो सब लोग चले गए, तो ननद आई थी, वो लोग चले गए खा पी के। और बाकी जेठानी जी भी आए थे, लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी एक्चुअली। विशाल कैमरा लिए हुए था तो वही शूट कर रहा था, तो ज़्यादातर मेरा ही हुआ होगा। मैं इतनी बिजी थी कि देखिए आंखों में काजल नहीं लगाई, मस्करा नहीं लगाई, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। सामान जब नहीं था तब मैं रेडी नहीं थी, जब सामान आया, मतलब मैं जब रेडी होने वाली थी तब सामान नहीं था, और जब सामान आया तो मैं रेडी नहीं थी। तो मैं सोची कि चलो भाई मेकअप वगैरह का क्या काम भर तो कर ही लिया, थोड़ा बहुत जितना होना चाहिए उतना तो नॉर्मल दिख ही रहा। इतना कोई शादी वगैरह में थोड़ी जाना था ज्वेलरी से, इतना मेरा फेस हैवी लगता है ना गाइस, मैं क्या बताऊँ, एकदम पता नहीं मेरा फेस ऐसा ना कि थोड़ा सा मेकअप लगा तो लगता है ऐसे कि बहुत ज़्यादा मैंने मेकअप किया। थोड़ा सा ज्वेलरी, एकदम नॉर्मल ज्वेलरी पहना जो होता है, मतलब दुल्हन तो इतना पहनती है, दुल्हन के शादीशुदा पहनती है ज्वेलरी, नेकलेस, झुमका, नथिया, टीका, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी हैवी। पर पता नहीं मेरे फेस पे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया। और साड़ी आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो ठीक है भाई, बजट के हिसाब से भी ठीक लगा और लाइट वेट भी काफ़ी है, तो इसको मैं बहुत जल्द पहनूंगी, कहीं मंदिर वगैरह जाना होगा तो। और हेयर स्टाइल में भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही पिन लगाया, सॉरी पिन नहीं, क्लिप लगाया क्योंकि मांग टीका लगाना था। तो मांग टीका के लिए मुझे सबसे इजी हेयर स्टाइल यही लगता है कि हाँ चलो ऐसे करो, हो गया। पूजा पाठ में इतना कोई हेयर स्टाइल नहीं देखता है, तो सोचती हूँ बहुत कुछ कैसे रेडी होंगे वैसे रेडी होंगे, लेकिन हो नहीं पाती हूँ। बट कोई नहीं, मम्मी अगर रुक जाती तो थोड़ा सा अच्छा लगता, लेकिन पापा पहले ही जा चुके थे। पापा बोले कि मम्मी नहीं जाएगी, बट मम्मी को फिर था कि बार बार कॉल आ रहा था, तो मम्मी को जाना पड़ गया। अभी आंटी जी आएंगी तो उनको थोड़ा बहुत खाना जो है वो दे देंगे। और मेरा तो आज वैसे भी फास्ट है, तो मैं तो कुछ खा ही नहीं हूँ, बस मिठाई खाई, नमक आज मैं नहीं खाई हूँ। भाभी का तो 2-2 दिन फास्ट है भाई। व्लॉग थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं जो व्लॉग सुबह डाली थी वो एक्चुअली किसी टेक्निकल इशू के कारण ना वो सुबह एरर दिखा रहा था, तो मैं उसको फिर से डिलीट की, फिर दोबारा उसको अपलोड की। तो फर्स्ट व्लॉग में ही देर हो चुका, वो मैं शाम को उठी पूजा पे से 5 बजे तब मैं डाली। तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ 10 बजे दिन में जाना चाहिए वो शाम को 5 बजे गया, तो जो 12 बजे दोपहर को जाना चाहिए वो शाम को 6 बजे जाता। लेकिन अब शाम को 6 बजे तो मैं कुछ अपलोड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि 5 बजे ऑलरेडी एक ब्लॉग मैंने लाइव किया, तो देखूँगी कि एक अभी रात के 8 बजे यानी कि कर अब पूजा वाला जो हुआ आपको एक दिन लेट ब्लॉग मेरा तो होता है। जिसके एडिटर नहीं रहे, कैमरा मैन नहीं रहे, तो ये सब चीज़ें बहुत सी झेलनी पड़ती है।
और सब लोग बोलते हैं कि यार इसको कोई काम नहीं रहता है, बस हमेशा बस पूजा पाठ कराती है, इसके तो आगे पीछे हाँ चलो भाई भाई लोग आ जाते हैं मेरे मायके से, भाई भाभी मम्मी पापा आ जाते थे, थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ चलो सब कुछ करो, उसके अलावा कोई नहीं करता है। मैं सब वो लोग जब आता है ना तो बाहर का भी काम बहुत सारा रहता है जो वो लोग संभाल लेते हैं, साथ में घर का भी काम संभाल रखा है। तो भाई मेरा हिम्मत मेरा भाई लोग है, ये चीज़ मैं मानती हूँ और वो चीज़ आपको कैमरा में दिखता होगा। तो थोड़ा बहुत भी मुझे इसलिए लगना पड़ा ना कि भाभी आई थी, तो भाभी इधर काफ़ी टाइम से मेरे आ नहीं रही। पुराने वाले घर पे पहले आती थी तो उनको पता होता था कि हर चीज़ यहाँ पे, अभी नहीं आ रही तो उनको भी कुछ आइडिया नहीं था। इसीलिए सुबह में सब्ज़ी उस टाइम रेडी ही होगा, थोड़ा बहुत बस उसको बोलते हैं ना, बस पानी डालना बाकी था सब्ज़ी में, तो तब मैं चली गई। तो यहाँ पे अभी आंटी जी का आ रहा है कॉल, तो चलिए अभी इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। अब बस थोड़ा देर हो गया है, तो कोई नहीं, आप मैनेज कर लीजिएगा ब्लॉग में। मैं सोची थी कि चूड़ा पहनूंगी, लेकिन ये मुझे लगा कि नहीं, इसमें ग्रीन ग्रीन कॉम्बिनेशन दिया हुआ था, मेरी चुनरी में भी था ग्रीन, तो मैं सोची कि चलो ये चल जाएगा। चूड़ा का कभी और देखेंगे 30 वगैरह पे, और वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता साड़ी के हिसाब से, तो इसलिए मैंने नहीं वेयर किया चूड़ा, इसलिए नहीं किया चूड़ा को। तो चलिए ये भी अच्छा ही लग रहा था, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो गाइस पूजा पाठ तो ख़त्म हो चुका था, और उसके बाद मैं इतना बिज़ी थी मतलब घर का सफाई को लेकर के, क्योंकि राखी था, तो राखी पूर्णिमा के दिन होता है, तो पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ कुल देवता का पूजा होता है, हर पूर्णिमा के दिन होता है, तो उसी को लेकर के साफ़ सफाई थोड़ा जल्दी में चल रहा था, इसी वजह से व्लॉग थोड़ा देर हो गया। तो उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं कि व्लॉग देर हो गया, चलो भाई मिल तो गया ना व्लॉग टाइम पे व्यूवर्स को। हाँ थोड़ा टाइम पे मिलता है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, बट बिना टाइम के मिला तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिला, और मेरे मोबाइल में भी नहीं था, इस वजह से किसी और के मोबाइल में भी ये ब्लॉग था। मेरा मोबाइल उसी दिन स्टोरेज भी फुल हो गया था और बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया था। तो अभी कल ही राखी है, और मेरा तबीयत इतना ख़राब है ना, अभी मेरा जो सर का दर्द है ना, मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ कितना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि दवा भी नहीं ले सकती हूँ, आगे भी नहीं पीछे यहाँ पे दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, और बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा है। तो बाबू को अभी जस्ट सुलाएं, थोड़ी देर पहले आंटी जी अपना ऊपर कपड़ा धोने गई हैं, तो आंटी जी आई हैं, उसके बाद हम नमक चीनी और पानी मिक्स करके पिए। यहाँ पे ग्लास देखिए अभी रखे खुद से, वो भी देने वाला कोई नहीं है मेरे घर पे। और आज सुबह ही पापा गए हैं, पापा मतलब जिस दिन पूजा ख़त्म हुआ था ना उसी दिन सब लोग चले गए। 2 ननद को बुलाए थे, वो लोग तो बस पूजा स्टार्ट होने के कुछ देर पहले आए, स्टार्ट होने के बाद आए थे, और बस सब लोग आए, खाए पिए चले गए। ये भी किसी ने नहीं सोचा कि इतना बड़ा घर है, पूजा हुआ है, गंदा हो जाएगा, बाबू को कौन संभालेगा, कैसे हम सफाई करेंगे घर का, किसी को कोई परवाह नहीं। अब सब लोग सोचते हैं कि हम बोलेंगे, अब भाई तुम जितना बोलना था उतना तुम टाइम पे बोल दिए हैं, लेकिन अब हम बोलते ही नहीं, अब हम इतना इग्नोर करते हैं ना, मैं सच बता रही हूँ, हम बहुत इग्नोर करते हैं अपने ससुराल की फैमिली को, एकदम रियलिटी बता रहे हैं, क्योंकि वो लोग इसी लायक है। जैसे वो लोग मेरे को इग्नोर करते थे ना कुछ टाइम पहले, वैसे अब हम भी इग्नोर करते हैं, हमको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आए जाए नहीं जाए, मन नहीं करता अब किसी से मेरा बात करने का। मम्मी पापा को तो उस दिन अर्जेंट था, मुझे पता था, पापा को उतना नहीं था कि हाँ चलो, लेकिन पापा भी थोड़ा सा ज़िद्दी हो जाते हैं कि नहीं आज नहीं रहेंगे तो वो आज नहीं रहेंगे, अगर वो आज बिना बताए भी आ सकते हैं मेरे यहाँ। तो अभी वो थोड़ा सा मूडियल एकदम हो चुके हैं कि हाँ उनके मूड पे डिपेंड करता है कि आज वो मेरे यहाँ रुकेंगे कि नहीं। मम्मी का अर्जेंट था एंगेजमेंट में जाना छोटा वाला भाई के साथ, और भैया फ़ॉरेन गया हुआ था, तो भैया भी उस दिन शाम को आने वाला था, तो भाभी का जाना भी ज़रूरी था कि घर पे भी कोई रहना चाहिए। तो पापा तो चलो भाई चले, और माँ बाप कितना ठेका ले रखे हैं कि ससुराल में आके हेल्प करेंगे, भाई इतना तो कर दिए ना, लेकिन उसके अलावा ना ही किसी ने पूछा ना ही किसी ने सोचा। जबकि मेरे पेरेंट्स खुद ही बोले मेरे ननद के बच्चों को सबको कि रुक जाना मामी का हेल्प कर देना, लेकिन कोई रिप्लाई तक नहीं देता है सब। मम्मी पापा को लग रहा था कि मेरे पास यहाँ पे कोई है ताकि मैं 1-2 दिन में सफाई क्लियर कर लूँगी सब घर का, लेकिन कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि इवनिंग के टाइम में मैं थोड़ा बहुत पूरी मुझे ही निकालना पड़ा। उसके पहले भी आप लोग वीडियो में देखे ही थे, सब्ज़ी वगैरह भी मैं भी बनाने में भाभी का हम हेल्प ही कर रहे थे, जबकि भाभी को मैंने कहा भी नहीं था बनाने के लिए, मैंने भाभी को बस पूजा में बुलाया था, लेकिन फिर भी भाभी बिना बोले मेरा हेल्प कर दी थी। और भाई सब तो उल्टा हो गया, मेरे मायके वाले आते ससुराल में काम करने, और ससुराल के लोग बस आते खाते निकल लेते हैं। उनको कहना पड़ेगा हर चीज़ के लिए,
इसी चीज़ का हमको बहुत गुस्सा आता है भाई, इतना गुस्सा आता है ना कि मतलब 10% भी गुस्सा आता है तो 20% हम सुना देते हैं सबको। तो जैसे तैसे मैनेज किए, फिर नेक्स्ट डे मैं पापा को कॉल की कि पापा आप लोग भी छोड़ के चले गए, यहाँ पे पूरा घर ऐसे बिखरा पड़ा है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन विसर्जन करना था ना गाइज, उस दिन विसर्जन भी नहीं हुआ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग वो उठे पतिदेव, उनका ड्यूटी रहता है तो उतना टाइम नहीं रहता है कि वो फिर से मतलब जाए घाट पे गंगा जी और विसर्जन करें। नेक्स्ट डे उन्होंने विसर्जन किया और मैं भी नहीं जा सकती थी, बाबू को लेकर भी नहीं जा सकती थी, बाबू को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। रहा सवाल क्लीनिंग का, तो आंटी जी थी, लेकिन आंटी जी को थोड़ी पता, क्योंकि पूजा पाठ जहाँ पे होता है वहाँ पे कुछ पूजा की सामग्री वगैरह भी बच जाते हैं, तो वो सब घर वाले आदमी को देखना पड़ता है, तो वो सब भी हम नहीं देखे। 2 दिन तक मेरा रूम वैसे ही पड़ा रहा। तीसरे दिन जब पापा आए, बाबू को लिए, तब जाके हम सारा रूम सेट किए। उसके बाद कल जाके आंटी पोछा वगैरह लगाई हैं, तब जाके आज मेरा रूम सब सही हुआ है। अभी भी पूजा रूम का सफाई मैं नहीं की, क्योंकि पूजा पाठ होता है तो कहीं ना कहीं ऐसा पूरा घर बिखर जाता है ना। एक तो पूजा करने के पहले क्लीनिंग करो, पूजा करने के बाद थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। ये सब हम अकेले किए हैं, पूजा करने के पहले भी, पूजा करने के बाद भी। हाँ, आंटी का जो काम है वो अपना काम किए हैं, तो वो एक तरह का हेल्प ही हुआ कि हाँ चलो भाई कर ले। लेकिन घर का आदमी का भी थोड़ा ज़्यादा होता था जिम्मेदारी, जैसे तैसे मैनेज किए हैं। आज अभी शाम के 4 बज रहे हैं, अभी तक हम नहाए नहीं है। ठीक है, कल राखी है, पास में बहुत सारी फैमिली है, लेकिन कल पूरा का पूरा एकदम आंगनबाड़ी की तरह मेरी फैमिली है। मेरी फैमिली इतनी बड़ी है ना कि आंगनबाड़ी घोषित कर देना चाहिए सबको, लेकिन करने के टाइम पे सब इधर उधर निकल लेते हैं। मुझे टाइम नहीं है, मेरे को टाइम नहीं है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, लेकिन बस फॉर्मेलिटी के लिए कल बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन हम कल अपना कुछ बात रखेंगे अपनी फैमिली के सामने, जो कि बहुत ज़रूरी है। मुझे भी ये सब फॉर्मेलिटी अच्छा नहीं लगता है, झूठ मूठ का दिखावा का रिश्ता। तो कल कुछ और लोगों से रिश्ता टूटने वाला है, एकदम सच में बता रहा हूँ, बहुत गुस्से में हूँ अभी। सर इतना दर्द हो रहा है ना कि ऐसा नहीं है कि अभी मैं फ़ोन करूँगी तो कोई नहीं बहाना मारेगा, कोई ना कोई बुलाएंगे, तो किसी को टाइम नहीं है। भाई आदमी जीते जी किसी का कदर नहीं करता, वही आदमी जब मर जाता है ना तो 2 आंसू फोकट का झूठ मूठ का बहाने के लिए आ जाता है, हाँ क्यों मर गया, कैसे मर गया। तो ये सब चीज़ हमको नहीं आता भाई, दिखावा करना, ये सब जिसको आता है वही जाके करे। कल हम कुछ और करने वाले हैं फैमिली के बीच, अब पता नहीं, देखेंगे। सोशल मीडिया पर लाने का ज़रूरत पड़ेगा तो वो चीज़ भी हम आके बता देंगे, वरना ऑफलाइन ही क्लियर कर लेंगे, लेकिन क्लियर ज़रूर करेंगे। आज अभी शाम के 4 बज रहा है, अभी आंटी जी आई हैं तब जाके अभी हम अपना जो इंस्टेंट एनर्जी मुझे जिससे मिलता है मैं वो अभी ड्रिंक ली हूँ। अब बाबू को अभी सुलाए हैं, अभी भी मेरा काम बाकी है। देखिए अभी सो रहा है। पापा को बहुत अर्जेंट था, इसलिए पापा सुबह में निकल गए। एक दिन के लिए पापा आए तो एक दिन में हम 2 फ्लोर का सब चीज़ संभालें, तब जाके काम हुआ। ऐसे ऐसे हम मैनेज कर रहे हैं। और बेड पे जब बैठे रहते हैं तब यूट्यूब का काम देख लेते हैं कि चलो भाई, रोने से और ऐसे सोने से अच्छा है कि कुछ अपना जो भी मेरा ब्लॉग वगैरह है वो सब मैं शूट कर ले रही हूँ। तो बस ऐसे मेरा अभी ज़िंदगी गुजर रहा है, कुछ ऐसे गुजर रहा है ना कि एक एक चीज़ माइंड में याद नहीं भी रहे ना तो वो चीज़ मैं कैमरे में रिकॉर्ड कर ले रही हूँ कि अगर वक्त आने पे मैं भूल जाऊँ तो कैमरा देखकर ही, मतलब अपना मोबाइल पे वीडियो देखकर मैं याद कर लूँ कि हाँ कैसे कैसे मैंने दिन गुजारा था भाई। चलो ठीक है, बाकी इस व्लॉग को अभी एंड करते हैं। अभी शायद मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है, बट अभी टाइम तो नहीं हुआ है पतिदेव के आने का, वो आएंगे तो शायद मैं बोलूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम दर्द हो रहा है। इतना गुस्सा आ रहा है ना कि अभी कोई सामने आ जाए ना तो पक्का मेरे हाथों से पिट जाएगा, चाहे कोई भी हो, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और कल राखी है तो मेरे लिए तो वैसे अब इमोशनल हो ही चुका है, एक भाई नहीं रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और अभी मेरे बेटे के लिए भी थोड़ा सा है, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कि मेरे बेटे को कोई राखी बांधेगी कि नहीं बांधेगी। और सच पूछिए तो मेरा मतलब हम क्या ही बोले, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कोई ऐसी बहन मिले जो बस सिर्फ दिखावे के लिए रक्षाबंधन में राखी लेके आए, बाकी दुख के टाइम में नहीं रहे। तो मेरा मन नहीं करा कि मैं किसी से राखी बंधवाऊँ अपने बेटे को। और एकदम दिल से बता रही हूँ मैं, मुझे दिखावा सही में नहीं पसंद आता, क्योंकि एक टाइम ये चीज़ मुझे ना मेरे पे खुद पे बीता हुआ है। ये चीज़ मैं बताती हूँ, मेरे पापा की भी कोई बहन नहीं है, तो कुछ जो भी अंकल की उनकी बेटी वगैरह ना, तो 1-2 साल आई, 2-4 साल से ऐसी मतलब है
एक साल आई, एक साल नहीं आए। जब उनके भाइयों ने मना किया तब वो आना मना कर दी। मतलब मेरे पापा का हाथ में कोई भी नहीं राखी बांधता भाई, कोई भी नहीं, ठीक है। और मैं भी अपने मौसी के लड़के को राखी बांधती थी, और अभी वो मौसी दुनिया में नहीं है, बट भाई से कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया। इसीलिए कहते हैं ना, सोच समझ के रिश्ता बनाना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। हर चीज़ का जवाब ना वक्त पे मिलता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, सब बोल देते हैं हाँ भाई बहन बना लेते हैं, लेकिन जो सगे भाई बहन का रिश्ता होता है ना, वो एक टाइम पे अगर बिगड़ने भी लगता है ना, तो भाई की इज्जत बचाने के लिए, और बहन अपना भाई की इज्जत बचाने के लिए, भाई अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए ससुराल में जाएंगे। दिखावे के लिए तो नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे, दिल से ही जाएंगे। बहुत कुछ हो जाता है लेकिन नहीं टूटता है। और ऐसे जो भाई बहन मुँह बोला भाई, मुँह बोली बहन, कज़न, ये सब ना फालतू के हो जाएगा, हमको लगता है नहीं टिक पाएगा। तो वैसे तो युवान की बहुत सारी बहनें हैं सिर्फ काउंट करने के लिए लेकिन जब युवान को ज़रूरत पड़ता है तो कोई आगे नहीं आता है, अभी तक भी नहीं आया है। इसलिए मैं नहीं चाहती मेरा बेटा का हाथ ऐसे खाली रहे। उसकी किस्मत में उसकी सगी बहन लिखी होगी तो आएगी, नहीं होगी तो भाई चलो, जो किस्मत में होगा वो मंजूर है। और ऑलरेडी मेरी 2 बेटियां थी, ऐसी नहीं है कि नहीं थी, और मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, और मेरी बेटी की जगह किसी की बेटी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया किसी और की बेटी को अपनी बेटी बनाने का, चाहे वो ननद हो, जेठानी हो, देवरानी हो, किसी की भी बेटी हो भाई, मैंने बहुत बनाने का कोशिश किया। लेकिन एक टाइम पे सब पता चल गया मुझे कि बस यही रियलिटी है, कि बस दिखाने के लिए आएंगे आपको वो, कि हाँ मैं आपकी बेटी बनूँगी, मैं युवान की बहन बनूँगी, लेकिन वक्त पे कोई नहीं आएगा। वक्त आने पे सब साथ छोड़ देते हैं। ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है कि ये सब अब दिखावे का रिश्ता चले मेरे साथ, और स्पेशली मेरे बेटे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मान लेते हैं अभी अगर कोई आके 2-4 साल राखी बांध भी देती है, जब उसको होश आएगा, वो तो बड़ा होगा, जब वो अपनी बहन को ढूंढेगा टाइम पे, उसको जब ज़रूरत होगा और वो नहीं आएगी, उसकी बहन उसके पास अवेलेबल नहीं रहेगी, तो मैं क्या करूँगी? वो ज़िद करेगा कि मम्मा मेरी बहन का है, तो मैं क्या करूँगी? कुछ नहीं कर सकती। फिर ये भी रोएगा, परेशान होगा। उससे अच्छा है कि ना भाई, इसको मैं बताऊँगी कि तुम्हारी बहन है ही नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा। और बहन के नाम पे युवान भी उठ चुका है, देख सकते हैं तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद है सब लोग समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। और मैं ऐसे ही ये चीज़ें मना नहीं कर रही हूँ राखी युवान को बांधने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे साथ भी हुई है, मेरे पापा के साथ भी हुई है, तो रियल लाइफ में ये चीज़ें हम लोगों के साथ घट चुकी हैं। और युवान भी खुद से आ गया, देख सकते हैं उठ के। क्या हुआ, नींद पूरा हो गया? तो इसकी 2 बहनें थीं, यही सच है, इसकी बहन की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर इसकी किस्मत में बहन होगी तो महादेव चाहेंगे तो ज़रूर होगा। इसकी खुद की बहन होगी और ये उसी के साथ खेलेगा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन कल इस मैटर में कुछ और भी फैमिली मेम्बर से मैं बात करूँगी। हालांकि पतिदेव से मैं बात कर चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। और मैं अब तो इतनी ज़िद्दी हो गई कि मुझे जो सही लगता है अब मैं वही करती हूँ, बाकी मैं किसी का नहीं सोचती हूँ। और एक माँ अपने बच्चे के लिए सही डिसीज़न लेगी, कभी गलत नहीं ले सकती।